हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लिप्स। माय नेम इज़ श्रेया त्रिपाठी। हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी स्टार्ट की है। हिंदी में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रचना पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद, जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। काफ़ी कंपटीशन के लेवल उसमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी संधि है, इसको बताइए। हम लोग इसको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से समझेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस छोटे से थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है, और स्वर में भी कौन सा स्वर है, दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। चलिए शुरू करते हैं। संधि विच्छेद। संधि का मतलब होता है मेल, अर्थात जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कह प्लस आनी, कहानी। इसमें भी लास्ट के व्यंजन में विकार उत्पन्न हुआ। चलिए, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 तरह की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 तरह की स्वर संधियाँ होती हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम लोग ईजिली कैसे करेंगे, देखिए इसका ट्रिक। जब हम लोग छोटा आ या छोटा ई को किसी भी या बड़े आ में या छोटे आ में, मतलब किसी छोटे वाले स्वर में, चाहे बड़ा स्वर हो या छोटा स्वर हो, मिलाएंगे तब एक बड़ा स्वर बनेगा। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। जब हम लोग लास्ट में किसी शब्द के जब विकार उत्पन्न होगा, उसमें स्वर को देखेंगे कि कौन सा स्वर चेंज हो रहा है बड़े आ में, हम लोग इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे धर्म प्लस अर्थ। देखिए, धर्म के लास्ट में आ की जो है विकार उत्पन्न हुआ, 2 आ मिलकर बड़ा आ बनाए, धर्मार्थ हो गया। धर्म प्लस अर्थ। धर्म में हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी व्यंजन होता है वो एक स्वर के साथ मिलकर पूर्ण बनता है, पूर्ण वर्ण बनाता है। तो इसमें हमेशा हर एक व्यंजन में छोटा आ होता ही है। तो इसमें धर्मार्थ हो गया, धर्म प्लस अर्थ। कुश प्लस आसन में कुशासन। अब इसमें देखिए, छोटा आ प्लस बड़ा आ बन के भी तब भी बड़ा आ ही बना, कुशासन। अति प्लस इव, अतीत। इसमें छोटी ई दोनों हैं, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। कपि प्लस ईस, कपीस। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। भू प्लस ऊर्ध्व, भूधर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक ये है कि जब हम लोग छोटा आ प्लस छोटी ई जोड़ते हैं तब ए बनता है, या बड़ा आ या छोटी ई जोड़ते हैं तब भी ए ही बनता है, या बड़ा आ या बड़ी ई जोड़ेंगे ए बनेगा, और जब छोटे आ में ऊ जोड़ेंगे ओ बनेगा, या बड़ा आ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे ओ बनेगा, और आ में ऋषि जोड़ेंगे तो अर बनेगा। तो इस तरह देखिए, उदाहरण लेते हैं कुछ। नर प्लस इंद। इसमें छोटा आ और ई जुड़ा है तो ए की मात्रा आ गई, नरेंद्र। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। छोटा आ और छोटी ई, तभी तो स्वेच्छा हुआ। दिन प्लस ईस। इसमें छोटा आ प्लस बड़ी ई तो दिनेश हो गया। सोम प्लस बड़ी ई है, इसमें ईश हो गया तो सोमेश। वीर प्लस उचित,
छोटा आ प्लस छोटा ऊ तो विरोचित हो गया। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। समुद्र प्लस उर्मी, इसमें छोटा आ और बड़ा ऊ है, समुद्रोमी। ओ यहाँ पे हमने बताया था कि छोटा ऊ और प्लस छोटा आ या बड़ा आ जो भी मिलेगा तो इसमें ओ की मात्रा बनाएगा। गंगा प्लस उदयक, गंगोदयक। राज प्लस ऋषि, राशि। हमने ये बताया कि जब छोटा अ और ऋषि जुड़ता है तो अर बनता है, तो इससे हम लोगों ने देखा कि राशि बन गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बहुत कम इसके हम लोग ट्रिक हैं, मतलब याद कर सकते हैं। या फिर छोटा आ या बड़ा आ मिलकर अगर ए और ए से जुड़ते हैं, ए और ए की मात्रा से जुड़ेंगे तो ए बनाएंगे, और छोटा आ या बड़ा आ मिलकर ओ या अ की मात्रा से मतलब मिलते हैं तो अ बनाते हैं। उदाहरण लेते हैं। एक प्लस एक, एक एक। छोटा आ और छोटा ए जुड़ा तो ए की मात्रा आई, एक एक। 9 प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पे बड़ा ए है तो नवैश्वर्य हो गया। तथ प्लस एव, तथैव। दंत प्लस ओष, दंतोष्ठ। महा प्लस ओज, महाज। महा प्लस औषधि, महाऔषधि। अब पढ़ेंगे हम लोग यण संधि। यण संधि में देखिए छोटी ई या बड़ी ई प्लस असमान स्वर, मतलब कि ई ना होना चाहिए और या फिर आ हो या ऊ हो तो या बनता है, और ऊ के साथ असमान स्वर हो तो वा बनता है, और ऋषि के साथ असमान स्वर हो तो रा बनता है। जैसे उदाहरण लेते हैं। यदि प्लस अपि, यद्यपि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। नी प्लस ऊन, न्यून। इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। सु प्लस आगत, स्वागत। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में ए और ए के साथ असमान स्वर ए बनाता है या आय बनाता है, और ओ और अ के साथ असमान स्वर जो जुड़ता है तो अव या आव बनाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग। से प्लस अन, शयन। पो प्लस इत्र, पवित्र। गो प्लस ईस, गवीश। गै प्लस अक, गायक। नै प्लस इका, नायिका। नौ प्लस इक, नाविका। श्रव प्लस अन, श्रावण। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम होते हैं, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। हाँ, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखकर इसमें से ट्रिकें ढूंढी हैं इजीली समझने के लिए। देखिए, व्यंजन में जब हम लोग काका काका लिखते हैं तो देखिए हम लोगों ने इनको वर्णों में बांट लिया है कि पहले वर्ण में कौन आता है, द्वितीय वर्ण में कौन आता है, तृतीय वर्ण में, और चतुर्थ पंचम में। पंचम वर्ण में यही जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो आते हैं। पहले वर्ण में का, कचड़, तप, और द्वितीय वर्ग में खा, छ, ढ, थप, भ, और तृतीय वर्ण में गजड़, दब। तो पहला नियम हमारा व्यंजन संधि पहचानने के लिए ये है कि वर्ग के पहले वर्ण और पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे। जैसे दिक, अंत का आता है पहले वर्ण में, जिसको हम लोग जब संधि को हम लोग मिलाते हैं तो देखिए का हमारा गा में चेंज हो जाता है। इसमें लिखा ना पहले वर्ग को तृतीय वर्ग में परिवर्तन करना है। दिक प्लस गज, दिग्गज। ऋषि प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। ऋक प्लस वेद, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है।
इसी तरह हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ये दूसरा नियम है व्यंजन संधि का। उत प्लस मत, उन्मत। अब हम लोग यहाँ देखिए, ये पहला वर्ण का ता है और ये पंचम वर्ण के ना में चेंज हो रहा है। पंचम वर्ण में जैसे अगर का चेंज होगा तो यहाँ पे डा में चेंज होगा, मतलब और चा होगा इया में, टा होगा ड़ा में, ता होगा ना में और पा होगा मा में। दूसरे नियम के अनुसार जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नायक, उन्नायक। तत् प्लस मय, तन्मय। नियम तीसरा, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा लगाना होगा। जैसे संधि प्लस छेद, संधि छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। अगर स्वर संधि और व्यंजन संधि में छोटी ई या बड़े मात्रा में जब जोड़ा जाएगा तो इसमें एक ही छा के पहले चा लगेगा, आधा चा, बिना स्वर के। नियम चौथा, ता संबंधित नियम। चा और छा चा में चेंज होंगे, जा और झा जा में चेंज होंगे, टा और ठा टा में चेंज होंगे, डा और ढा डा में चेंज होंगे, लेकिन ला में ही चेंज होगा, लेकिन पूरा ला आधे ला में चेंज होगा। जैसे तश, अब ता चा में चेंज हो रहा और शीटी वाला सा छा में। तह ता दा में चेंज होगा और हा धा में। उदाहरण लेते हैं, उत लाश, उल्लास। ता यहाँ आधे ला में चेंज हो गया। उत प्लस छिन, उत्छिन। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस लेख, उल्लेख। उत प्लस चारण, उच्चारण। विसर्ग संधि में हम लोग ज़्यादा तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ इसका सीधा सीधा ये है कि जिसमें दो डॉट नज़र आ जाए तो जब विच्छेद हुआ हो तब हम लोग इजीली पहचान जाते हैं, नहीं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो कि उसमें संस्कृत का वर्ड हो आगे। जैसे निश्चल, निश्चल, और जो छा है वो शीटी वाले सा में चेंज हो जाएगा। प्रातः काल, प्रातः काल हो जाएगा। निकपट, निष्कपट। निमल, निर्मल। ये विसर्ग संधि है। सो आज हम लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा, संधि के पार्ट पढ़े, उनके पार्ट के स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, विसर्ग संधि पढ़ी। स्वर संधि कौन कौन सी थी और उनको कैसे पहचाना जाए ये हम लोगों ने पढ़ा। सो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।